लाभ हानि का चैप्टर है एसएससी जीडी का, जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का है। तो पहले टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में देख लेते हैं पहले क्या क्या क्वेश्चन आया था सीरीज बाय सीरीज में, ठीक है। पहला है तुम्हारा, रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपया में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत बोल रहा है रोहित जो है तुम्हारा 2320 रुपया में, कितना में, 2320 रुपया में खरीदता है, ठीक है। एक पुराना बल्ला खरीदता है, 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसमें कुछ मरम्मत करने में हो सकता है हैंडल टूटा हुआ है या ग्रिप लगाने के लिए, ये सब में तो उसका 180 रुपया खर्च होता है। कितना खर्च होता है? 180 रुपया। यानी टोटल उसका लागत कितना हो गया? तो यहां से तुम्हारा अगर जोड़ेगा तो 0, 8 2 10, 1 3 और 1 4 1 5, यानी टोटल उसको 2500 रुपया लागत लगता है। कितना लागत लगता है? 2500 रुपया। यानी वो 2320 रुपया में खर्चा था, 180 रुपया उसको खर्चा उसमें एडिशनल लग गया, ठीक है। तो उसका टोटल खर्चा कितना बोला बेट को खरीदने के लिए? 2500 रुपया लगा। टोटल कितना लगा? 2500 रुपया। यदि वह उसे 2400 रुपया में बेचता है तो उसे हानि ही होता। अरे 2500 रुपया उसको टोटल लागत लग गया और उस 2400 रुपया में बेचेगा तो हानि ही नहीं हुआ। कितना हानि हुआ? 100 रुपया। कितना हानि हुआ? 100 रुपया। किस में से? 2500 रुपया में से। तो 2500 को नीचे लिख दो, फिर नीचे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करो, 2 0 2 0 काट देगा। 25 से इसको 100 को काटेगा, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। यानी उसका कितना हानि हुआ? 4% हानि हुआ। 4%। तुम्हारा 1 नंबर का ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। 1 नंबर का तुम्हारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि में यही चीज देखा जाता है कि जितना में वो खरीदता है और उसमें अगर मरम्मत करने में खर्चा करता है तो उसका कुल लागत ही होता है, उसमें उसका खरीदारी ही होता है टोटल, ठीक है। तो उसमें जो खरीदा था और उसमें जो एडिशनल खर्चा किया, दोनों को मिला के उसका 2500 रुपया लागत हुआ। 2500 में वो 2400 में बेचा, 2400 में बेचा तो कितना का लॉस गया? 100 रुपया का। कितना में से खरीदा था? 2500 में। 2500 में 100 से काट दो, टोटल कितना उसका लॉस गया? 4% हानि में गया, ठीक है। 4% वो हानि गया। तो 1 नंबर का तुम्हारा सी नंबर का आंसर हुआ। सेकंड नंबर बोल रहा है तुम्हारा, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है। यदि वह लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी अब बात को समझ लो, वो जो है 6875 रुपया में बेच रहा है, कितना में बेचा है और उसे कितना लाभ हुआ है? 25%। कितना प्रतिशत? 25%। यानी वो 125% बराबर तुम्हारा कितना है? 6875। तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना? बस एक दूसरे को क्रॉस गुना कर दो, काट दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर नहीं सक रहा यहाँ से ऐसे कर दो, 6875, ठीक है, गुना तुम्हारा 100, ठीक, और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 125। 125 से काटेगा तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, फिर 5 से इसको काटो 1, ठीक है, 3 बार में, और यहाँ चल जाएगा 3, तुम्हारा आ जाएगा 5 बार में, 7 बार में, ठीक है, 7 बार में, फिर यहाँ 2 5, 1375 बार में कट जाएगा। बच कितना गया? 1375 गुना 4, गुना कर दो, उतना ही उसका खरीदारी दाम है। 4 5 20 और 4 5 20 और 4 7 28, 28 और 2 30, 3, ठीक है, और 4 3 12, 3 15, 15 1 4 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आया उसका खरीदारी? 5500 रुपया खरीदारी था। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए, ठीक है। तुम अगर चाहोगे तो यहीं से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट आंसर तुम्हारा 5500 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 5500 यहाँ से आ जाएगा। लेकिन बहुत कोई नहीं सक रहा है, इसी कारण से उसको थोड़ा बढ़ा के बताया जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर में तुम्हारा बोल रहा है एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है? वो बेचा कितना में जी? 306 रुपया में। 306 रुपया में बेचा है, ठीक है, और उसे क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ। यानी हानि हुआ, यानी 100 रुपया में अगर बेच खरीद के लाया होगा तो 32 रुपया उसका हानि हो गया। तो कितना तुम्हारा चल गया? तुम्हारा हानि हो गया, यानी 32 है ना जी,
68%। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 100 में तुम्हारा 32% घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 8, और इधर में आ जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा जाता है, यानी हमेशा तुम्हारा क्रय मूल्य कितना होता है 100% का। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ फिर 100% बराबर तो निकाल लो। ठीक है, 68%, 1%, एक दूसरे फिर क्रॉस गुना कर दो। यहाँ लिखेगा 306 गुना 100 और यहाँ 68। ठीक है, अब देखो इसको भाग लगा दो, इसको इससे भाग लगाएगा तो 4.5 बार में कट जाएगा, तो तुम्हारा कितना आएगा 450 रुपया। यानी उसका खरीदारी कितना दाम था तुम्हारा 450 रुपया। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा आ जा रहा है बी। ठीक है, 3 का तुम्हारा बी नंबर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, 4 नंबर बोल रहा है सुरेश एक कार को 36% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। 36% हानि में बेचता है, 36% हानि बेचता है, तो 36/100 काट दो, तुम्हारा कितना से कटेगा, तो तुम्हारा 2 से ही पहले काटो, कितना बार में 18 बार में कटेगा, ये 50 बार में, फिर अगर 2 से काटेगा ये 9 बार में, ये तुम्हारा 25 बार में। यानी एक्चुअली दाम तुम्हारा 25 है और वो बेचा कितना हानि करके 9 रुपया, यानी खरीदारी दाम और इसमें बोल रहा है हानि यानी क्रय मूल्य। ठीक है, यानी सीपी और एसपी पूछ रहा है, सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी में 25 रुपया में तुम्हारा वो खरीदा है, 25 रुपया में खरीदा है, 9 रुपया हानि पर बेचा है, तो 9 रुपया हानि, तो 25 में 9 घटा देगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 16 रुपया। कितना आएगा 16, तो कितना तुम्हारा आंसर आएगा 25:16 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा आ जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी आएगा। ठीक है, इसमें देख लेना 15-16, 25-16, 16-25 भी दिया हुआ, लेकिन तुम्हारा पहले जो पूछा है उसी को लिखना। ठीक है, तो पहले सीपी पूछा था, उसके बाद एसपी पूछा था, इसलिए सीपी लिखे उसके बाद एसपी लिखे। ठीक है, 5 नंबर का बोल रहा है एक घड़ी 600 रुपया में खरीदी जाती है और उसे 5,500 रुपया में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। 6,000 में खरीदता है और 5,500 में बेचता है, कितना का हानि हुआ जी 500 रुपया का, कितना में से 6,000 रुपया में से। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से फिर उसको गुना कर दो, 2 0 1 0 1 0, फिर भाग लगा दो, तुम्हारा 6 से काटोगे तो कितना आएगा 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, फिर 2 बच गया है, भाग नहीं लग रहा है, फिर 0 बैठाएगा। ठीक है, 6 3 18, यानी 3.3 इस तरह आते रहेगा, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, 5 का तुम्हारा डी। 6 नंबर बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 8% हो तो लाभ का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 360 रुपया में खरीदारी है। ठीक है, यानी सीपी है, यदि 8% लाभ पर 8% लाभ पर यानी क्रय मूल्य, यानी कितना 100% बराबर बोल रहा है 8% लाभ होता है, यानी 8% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, केवल 8% का पूछा है। ठीक है, तो 8% ही लिखेगा, इसको भी प्रतिशत में लिखो, इसको भी प्रतिशत में लिखो, बस क्रॉस गुना कर दो, आ जाएगा आंसर 360 गुना 8/100 1 0 1 0। ठीक है, गुना कर दो, उसका पॉइंट बैठा दो, 8 6 48, 4 24 और 4 28, यहाँ एक पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 28 रुपया उसको फायदा हुआ। कितना हुआ 28 रुपया 8 पैसा, यानी किसमें 80 पैसा, तो तुम्हारा 6 नंबर का ए नंबर का आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक है, 6 नंबर का तुम्हारा ए नंबर का आंसर सही होगा। ठीक, 7 नंबर बोल रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यानी एसपी और सीपी का रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया है 7:11। अरे 11 रुपया में तुम खरीदा 7 रुपया में, तो हानि हुआ कितना का, हानि हुआ 4 का, कितना में से 11 में से। ठीक है, प्रतिशत निकालने फिर 100 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा, 400/11,
11 से भाग देगा तो कितना है, 11 तिया 33, ठीक है, फिर 7 बचा, 11 छक 66, 11 छक 66 यानी 6 पूर्णांक तुम्हारा 11। इस तरह का आंसर ऑप्शन में होगा, नहीं तो पॉइंट में होगा, ठीक है। तुम्हारा कौन कितना नंबर का आएगा, तुम्हारा बी नंबर का आंसर आएगा, ठीक है, यानी 36.36 आंसर, ठीक है। रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेचकर 46 रुपया लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 236 रुपया में बेचकर कितना लाभ कमाता है, 46 रुपया। और ये एसपी है तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस को लाभ को हटा देंगे, ठीक है, यानी प्रॉफिट को, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो घटा दो, घटा दिए तो 0, यहाँ तुम्हारे कितना आ जाएगा, 13 में से तुम्हारा 4 जाएगा तो तुम्हारा 6 और 3 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 190 रुपया में वो खरीदा है, ठीक है, 190 रुपया में वो खरीदा है। तो पूछ रहा है 8 नंबर में तुम्हारा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, 46 रुपया उसको लाभ हुआ है, कितना में से, 190 रुपया में से। प्रतिशत निकालने के लिए फिर 100 से गुना कर दो, 1 0 काट दो, ठीक है, और उसका तुम भाग लगा दो, कितना आएगा, गुना करने का 460 और 1900 भाग देने पर तुम्हारा कितना आएगा, आ जाएगा तुम्हारा 24.21, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा जा रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी का गया, ठीक है, 24.21 बी का आंसर तुम्हारा गया, ठीक है। 9 नंबर बोल रहा है वरुण ने संचित से 1,12,500 रुपया में एक लैपटॉप खरीदता है। संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया, रमन ने 20% लाभ पर लैपटॉप को बेच दिया, तो लैपटॉप को खरीदने के लिए रमन को कितना भुगतान किया गया, ठीक है। यानी तुम्हारा एक अरुण है, वरुण ने किससे खरीदा है, संचित से खरीदा है, किससे खरीदा है, संचित से, और संचित ने किससे खरीदा है, रमन से खरीदा है, ठीक है। और रमन को कितना फायदा हुआ, 20%, संचित को कितना फायदा हुआ, 25%, और ये कितना में खरीदा है, तो तुम्हारा 1,12,500 रुपया में खरीदा है, ठीक है। यानी इसका तुम्हारा कितना आ जाएगा, 125% यानी 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा काट दो, तुम्हारा जितना भी आएगा उसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, तो देखो काट के देखो, 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक है, 5 से काटेगा तो तुम्हारा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 00, ठीक है। अब गुना कर दो इसको, कितना आएगा इसका, 90,000 रुपया, कितना आया, 90,000 रुपया, ठीक है। अब इसमें आ जा, इसमें बोल रहा है 120%, तो 100% बराबर कितना, तो 101, यहाँ काटेगा 6 बार में, यहाँ काटेगा 5 बार में, अब तुम्हारा कितना है 90,000, तो तुम्हारा ये कितना बार में कट जाएगा, तुम्हारा 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 15 × 5 = 75, यानी रमन का तुम्हारा कितना एक्चुअली मूल्य था लैपटॉप का, 75,000 रुपया मूल्य था, ठीक है, कितना था, 75,000 मूल्य था। यानी ये तुम्हारा रमन इसको बेचा संचित को, संचित ने अरुण को बेचा, तो एक्चुअली लैपटॉप का दाम तुम्हारा 75,000 रुपया था, वो बढ़ते बढ़ते तुम्हारा कितना चल गया, 1,12,500। 10 नंबर बोल रहा है 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार ने 11 टॉफी का लाभ कमाता है, कितना बोल रहा है, 55 को टॉफी बेचता है, उसमें कितना लाभ होता है, 11, तो उसको खरीदारी कितना था जी, 44, कितना का लाभ हुआ, 11 रुपया, कितना में से, 44 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 11 से काटेगा 4 बार में, 4 से काटेगा इसको 25 बार में, उसको कितना का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, ठीक है। यानी बोल रहा था 55 टॉफी को बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी का लाभ कमाता है, तो लाभ अर्जित प्रतिशत क्या था, कितना प्रतिशत था, 25% था। 11 नंबर बोल रहा है एक अलमारी 14,360 रुपया में खरीदी गई है और इसे परिवार में 240 रुपया खर्च की गई है, तो 15% लाभ कमाने के लिए क्या कितना बेचना पड़ेगा, तो 14,360 रुपया प्लस तुम्हारा 240 रुपया भाड़ा, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 14,000 जोड़ेगा तो तुम्हारा इसमें 600 रुपया, यानी इतना होगा। उसको लाभ कमाना है 15%, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितना, ये तुम्हारा 100% के बराबर हो गया, तो 115% बराबर कितना, 2020 कट गए, दोनों का आपस में गुना कर दो, 16,790 रुपया का आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों का आपस में गुना करेगा तो इतना ही आएगा। 12 नंबर बोल रहा है एक निर्माता अपने उत्पादक वितरक को 10% लाभ में बेचता है, वितरक इसे ग्राहक को 5% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक को लिए गए लाभ का मूल्य तुम्हारा 11,500 रुपया है, तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ रुपया अंश और
नजरअंदाज में ज्ञात करें। बात को समझ ली। एक निर्माता अपनी उत्पादक को, एक निर्माता यानी जो निर्माण करता है, ठीक है, एक निर्माता है, वितरक को बेचा, ठीक है, वितरक को बेचा जिसमें ये 10% लाभ कमाया, ठीक है। अब ये बोल रहा वितरक ने ग्राहक को बेचा तो ये कितना कमाया, 5% का, ठीक है। अब बोल रहा है यदि ग्राहक के लिए लागत मूल्य तुम्हारा 11,000, कितना है, 11,500 रुपया, तो वितरक के लिए, निर्माता के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए 100% है, तो इसके लिए तुम्हारा कितना आ जाएगा जी, तो 11,500 रुपया में ये इसको बेचा था, ठीक है। इसके लिए कितना था, 105%, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, चलो गुना करो, देखो आ जाएगा कितना, कितना आएगा, 10,952 रुपया आएगा, ठीक है, 10,952 रुपया, कितना आ जाएगा, 10,952 रुपया बराबर तुम्हारा 110%, तो 100% बराबर कितना, कितना आएगा, 9,556 रुपया के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा जाएगा इसमें, और लाभ अर्जित पूछ रहा है ना जी, वितरक के द्वारा इसका कितना लाभ हुआ, ठीक है, तो घटा दो इस दोनों में, घटा देगा तुम्हारा 10,952 रुपया में से 9,956 रुपया घटाएगा, तो तुम्हारा जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 995 रुपया के आसपास लगभग आएगा, ठीक है, तो लगभग में आंसर तुम्हारा यही होगा। 12 नंबर में और एक तरीका से बन सकता है, ठीक है, और एक तरीका से बन सकता है, इसमें बोला था कि वो 10% लाभ पे और वो 5% लाभ पे, ठीक है, 105/100, ठीक, और वो बोला कितना 10%, 110/100, 1010, 2 से काटेंगे 2 बार में, 1 बार में, ये तुम्हारा 20 बार में, अब तुम्हारा गुना कर दो, और इसके बराबर तुम्हारा कितना दिया है, 11,500 रुपया, ठीक, 11,500 रुपया। अब आपस में सब यानी 231 आएगा बराबर 11,500, और यहाँ बाई में तुम्हारा 200 आएगा, ठीक, इसको काटेगा तुम्हारा 49 बार में आएगा, कितना, 49 बार में, 49 बार 8 बार में, ठीक है। अब इसको तुम्हारा कितना से गुना करना है, 200 से गुना कर दो, तुम्हारा 9,956 रुपया का लगभग आंसर आएगा, ठीक है, एक ये तरीका रह जाएगा।